बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 में अल रियाज़ी विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। इससे पहले हम 4 सवालात सॉल्व कर चुके हैं जो अलग से प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आज हम सवाल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की तरह थोड़ा-सा अपना एक बेस बनाएँगे, एक बैकग्राउंड बनाएँगे। उसके बाद हम सवाल नंबर 5 पर जाएँगे तो हमें बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो सवाल नंबर 5 पर जाने से पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स इनको डिस्कस करेंगे। इक्वलिटी वो प्रॉपर्टी जिसमें हम क्या करते हैं, 2 रियल नंबर एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं। 2 रियल नंबर यानी ये रियल नंबर और ये रियल नंबर आपस में बराबर होंगे। कब बराबर होंगे? कुछ शराइत होंगी। अगर ये नंबर 10 के बराबर है और ये नंबर भी 10 के बराबर है, तो इसका मतलब है ये दोनों नंबर आपस में बराबर हैं। इस तरह की शराइत होती हैं। तो इनको हम देखेंगे कि किस तरह रियल नंबर एक दूसरे से बराबर होते हैं। इसके बाद हम ऑर्डर जो है उसको भी देख लेंगे कि कौन सा रियल नंबर बड़ा है, कौन सा रियल नंबर छोटा है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छी समझ आएगी। तो चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इस तरह है, आप शीशे में अपने आप को देखो तो आपको अपना अक्स नज़र आएगा, ठीक है। तो शीशे में जो आपका अक्स है वो आपके बराबर होगा, इसको रिफ्लेक्स कहते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। एक बहुत आसान सी बात कह रहा है कि अगर आपके पास एक रियल नंबर है ए, रियल नंबर है ए, अगर ए एक रियल नंबर है तो वो जो है हमेशा ए के बराबर होगा। यानी वो अपना रिफ्लेक्सिव इमेज जो है वो उसके बराबर होगा। यानी ए एक रियल नंबर है तो वो हमेशा ए के ही बराबर होगा। तो हम यहाँ कहते हैं ए इज इक्वल टू ए। बात थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है, लेकिन आगे जाके आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बेसिकली ये होती है कि किसी चीज़ को आप दरमियान से 2 हिस्सों में तकसीम करो तो उसके दोनों हिस्से जो हैं वो बराबर हों। ऐसी चीज़ को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी समझने के लिए वो कह रहे हैं कि ये 2 रियल नंबर है, एक रियल नंबर है ए और दूसरा रियल नंबर है बी। 2 रियल नंबर है हमारे पास ए और बी। तो अगर ए इज इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर है तो देन बी इज इक्वल टू ए। अगर ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है तो बी लाजमी ए के बराबर होगा। यानी आप एक एप्पल ले लो, एप्पल को आप काटो, एप्पल को आप इस तरह काटो या उस तरह काटो, उसके दोनों हिस्से जो है बराबर होंगे। तो ए पहले लिख दो, बी पहले लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ हम समरी बना रहे हैं। सिमेट्रिक में हो गया, इसमें हो गया, ये कह रहा है हमें कि ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कह रहा है आपके पास 3 नंबर हैं, ए बी और सी, ठीक है। 3 नंबर हैं ए बी और सी। अगर ए और बी आपस में बराबर हैं, ए और बी आपस में बराबर हैं, इसी तरह बी और सी ये भी आपस में बराबर हैं। इनको हमने कंपेयर करके देखा, इनको कंपेयर करके देखा ये दोनों बराबर, इनको कंपेयर करके देखा ये दो बराबर। तो अब इन दोनों को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ए और बी बराबर हैं, बी और सी बराबर है, तो ए और सी लाजमी बराबर होंगे। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये बात इस तरह हो गई है कि अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो इसका मतलब है कि ए लाजमी बराबर होगा सी, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब है ए इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में 3 रियल नंबर हैं ए बी और सी। ए बी सी 3 रियल नंबर हैं, हम सिर्फ 2 को कंपेयर करते हैं। अगर ए और बी बराबर हैं तो आप इस ए बी बराबर है, अगर आप इन दोनों को प्लस करो या इन दोनों को प्लस करो, ए को सी के साथ प्लस करो या बी को सी के साथ प्लस करो, आंसर आपका सेम होगा। यानी कहने का मतलब है कि ए बी सी 3 रियल नंबर हैं और आपके पास ए जो है वो बी के बराबर है।
ए और बी बराबर हैं तो क्या होगा कि ए तीसरे नंबर के साथ प्लस सी ये बराबर होगा बी प्लस सी के। ए और बी अगर बराबर है तो ए को सी के साथ प्लस करो या बी को सी के साथ प्लस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम आएगा। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। देखो सी को हमने कंपेयर नहीं किया, ए और बी को कंपेयर किया। सी बाहर से कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब ए और बी बराबर है तो इन दोनों का एडिशन जो है बराबर आएगा। इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सेम टू सेम एडिटिव प्रॉपर्टी है, इसमें प्लस हो रहा है तो यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास इस तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, तीन नंबर हैं ए बी सी, तीन नंबर हैं और ये दो बराबर हैं, ठीक है, तीन नंबर हैं और हमारे पास ए इज इक्वल टू बी ये बराबर है। जब ये दो बराबर होंगे तो ए मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। तो आप इसको सी से मल्टीप्लाई करो या इसको सी से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम आएगा। तो यहाँ हम अपनी समरी में लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, अगर ए और बी बराबर हैं तो ए सी इज इक्वल टू बी सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। कैंसलेशन प्रॉपर्टी नाम से जाहिर है इसमें कुछ कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी इस तरह है कि ए बी सी तीन नंबर है आपके पास, ए बी सी तीन नंबर है। अगर ए प्लस सी बराबर है बी प्लस सी के, ए प्लस सी बराबर है बी प्लस सी के, तो ये आपके पास बराबर होगा, ये सी यहाँ से भी कैंसिल कर दो, सी यहाँ से भी कैंसिल कर दो, तो ये आपके पास ए इज इक्वल टू बी के बराबर होगा। इसको कहोगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें एडिशन हुई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर हमारे पास आ रहा है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, अगर प्लस के बजाय मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कहेंगे ए और सी को मल्टीप्लाई करो ए सी, बी और सी को मल्टीप्लाई करो बी सी। अगर ए सी बी सी बराबर है, सी यहाँ से कैंसिल हो गया, सी यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या बच गया ए इज इक्वल टू बी। तो ये हमारे पास क्या है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ हम कहेंगे ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो ये बराबर है ए इज इक्वल टू बी के। इसी तरह ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये बराबर होगा ए इज इक्वल बी के। यानी एक साइड पे कैंसिल हो रहे हैं। तो ये हमारे पास थी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी, जिसमें दो रियल नंबर एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब हम ऑर्डर वाली प्रॉपर्टीज देखेंगे कि एक रियल नंबर ज़्यादा है एक रियल नंबर कम है। तो दो रियल नंबर्स को कंपेयर किए बगैर, दो रियल नंबर्स को कंपेयर किए बगैर हम ऑर्डर बता देंगे, इसका ऑर्डर ज़्यादा है इसका ऑर्डर कम है, ये बड़ा है ये छोटा है। तो चले ऑर्डर वाइज देखते हैं। अब हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज में पहली जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं ट्रिकोटमी प्रॉपर्टी। अब ट्रिकोटमी नाम से जाहिर हो रहा है तीन रियल नंबर हैं, तो तीन रियल नंबर्स हैं, एक है ए एक है, दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, एक है ए एक है बी। इनमें तीन किस्म की पॉसिबिलिटी, तीन किस्म के ताल्लुक जो हैं दोनों में होंगे। ये दो रियल नंबर हैं, एक है ये बी है, तो इनमें तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कौन सी हो सकती हैं कि ये जो ए जो है या तो ए बी के बराबर होगा, ठीक है, ये इन दोनों को आप कंपेयर करो, ये देखो ये दोनों बराबर हैं। या इस तरह होगा कि ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा, या इस तरह होगा, आप इन दोनों को कंपेयर करो तो ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा। या तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ए जो है वो छोटा होगा और बी बड़ा होगा, आप इन दोनों को कंपेयर करो, या ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, ये दोनों बराबर होंगे। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रिकोटमी प्रॉपर्टी। तो यहाँ मैं समरी लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू बी या ए इज ग्रेटर देन बी या ए इज लेस देन बी, ये तीन प्रॉपर्टीज इसमें होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी बहुत आसान है। फर्ज करो आपके पास तीन नंबर हैं ए बी और सी, तीन रियल नंबर हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ,
आपके पास ए है और बी है, ठीक हो गया। और 3 रियल नंबर हैं, ये आपके पास आ रहा है ए प्लस सी और बी प्लस सी। दो नंबर को आप कंपेयर कर रहे हो और इनको सी से प्लस कर रहे हो। दो नंबर हैं ए और बी, ए प्लस सी और बी प्लस सी। ए को सी के साथ प्लस करो, बी को सी के साथ प्लस करो। अब अगर ए और बी में ए बड़ा है, ए और बी में ए बड़ा है, ए बड़ा है बी छोटा है, तो ए प्लस सी ज़्यादा होगा या बी प्लस सी? फर्स्ट करो, ए की वैल्यू है 100 और बी की वैल्यू है 50 और सी की वैल्यू है 10, तो 100 प्लस 50 150 और 10 प्लस 50 60। तो इन दोनों में जो बड़ा होगा इधर भी वही बड़ा होगा। तो ए प्लस सी हम कैलकुलेट किए बगैर कैसे करना, क्योंकि अगर ए बड़ा है तो ए जिस नंबर में होगा वो बड़ा होगा। अगर ये केस इस तरह हो, ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा हो, तब हमारे पास इस तरह होगा ए प्लस सी और बी प्लस सी में आपके पास बी प्लस सी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ इन दो नंबर को कंपेयर करो, इनमें जो ज़्यादा है जो बड़ा होगा वो सी के साथ, दोनों का सी बराबर होना चाहिए, तो सी के साथ उसका जो प्लस है, उसका जो सम है वो भी ज़्यादा होगा। इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इसकी समरी मैं यहाँ लिख देता हूँ, इज ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, ए इज लेस देन बी देन ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। कुछ भी मुश्किल नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की। एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह ये भी है, लेकिन यहाँ चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। देखो आपके पास 3 नंबर हैं ए बी और सी। हम ए को और बी को कंपेयर कर रहे हैं, ए को और बी को कंपेयर कर रहे हैं, तो इस बेस पे हमारे पास 2 नंबर हैं। ए को सी से मल्टीप्लाई करो ए सी, बी को सी से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा बी सी। अब ए और बी में अगर ए बड़ा है, ए बड़ा है, ए बड़ा है तो जहाँ पे ए है ये वाला बड़ा होगा। लेकिन यहाँ एक शर्त है, एक शर्त है, वो है इफ सी इज ग्रेटर देन 0, सी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर सी नेगेटिव हो तो फिर हमारे पास ए ग्रेटर देन बी होने के बावजूद ए सी बी सी, इफ सी इज लेस देन 0 तो फिर बी सी वाला बड़ा होगा। कि ए बड़ा है तो ए सी बड़ा होगा, ए बड़ा है लेकिन ए सी छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि सी जो है वो नेगेटिव में आ गया। इसी तरह हमारे पास 2 नंबर हैं ए और बी, हमारे पास 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। ए को सी से मल्टीप्लाई करो ए सी बन गया, ए को बी से मल्टीप्लाई करो तो ए बी बन गया, और सी जो है ये पॉजिटिव है, सी 0 से बड़ा है। तो हम कहेंगे अगर बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए सी और ये सॉरी ये हो गया बी सी, ए सी और बी सी, ठीक है। बी इज ग्रेटर देन ए, तो जहाँ बी पड़ा है तो ये आपके पास इधर आएगा अगर सी पॉजिटिव हो। इसी तरह ए और बी में अगर बी बड़ा है, बी बड़ा है तो ए सी और बी सी में कौन बड़ा होगा? बी सी बड़ा होगा। लेकिन अगर सी नेगेटिव है, सी छोटा है, तो फिर आपके साथ ए सी बड़ा होगा। थोड़ा सा जहन में हलवा बन गया है। हम यहाँ 4 चीज़ें हो गई। अच्छा, इसके अलावा अगर 4 नंबर हो, अगर 4 नंबर हो ए बी सी और डी, हम ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बी और डी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ए सी बी डी, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? ए सी और बी डी। अब यहाँ याद रखो ए और बी में अगर ए बी से बड़ा है और ये सी एंड सी जो है डी से बड़ा है, तब ए सी जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि ए भी बड़ा है और सी भी बड़ा है। इसी तरह अगर आपके पास ए बी से छोटा है और सी डी से छोटा है, सी डी से छोटा है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगी ये ए सी छोटी होगी
बी डी से। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फिर आगे जो है वो जाते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखो आपके पास क्या है, ए अगर बी से बड़ा है तो ए सी बड़ा होगा बी सी से, सी पॉजिटिव हो। इसी तरह ए अगर बी से बड़ा है तो ए सी छोटा होगा बी सी से, क्योंकि सी नेगेटिव हो। सिमिलरली ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, तो ए सी भी छोटा होगा बी सी से अगर सी पॉजिटिव हो। इसी तरह ए छोटा है बी से, तो ए सी बड़ा होगा बी सी से अगर सी नेगेटिव हो। और इसी तरह हमारे पास ए अगर बड़ा है बी से और सी बड़ा है डी से, तो हमारे पास ए सी बड़ा होगा बी डी से। ए बड़ा है बी से, ए छोटा है बी से, सी छोटा है डी से, तो हमारे पास ए सी छोटा होगा बी डी से। थोड़ा सा दिमाग का हलवा बन गया। डिवीजन को है देखने। अब हम ऑर्डर में डिवीजन प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। 3 नंबर हैं ए बी और सी, ठीक है। ए बी और सी अगर ए बड़ा है बी से, ए बी से बड़ा है, तो ये ए और बी इन दोनों से सी को डिवाइड करो, इन दोनों से सी को डिवाइड करो। अब ए सी बड़ा होगा या बी सी बड़ा होगा, तो हमारे पास ए सी बड़ा होगा अगर सी आपके साथ पॉजिटिव है, सी 0 से बड़ा है। इसी तरह अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, तो ए और बी इन दोनों नंबरों को आप सी से डिवाइड कर दो, दोनों नंबरों को आप सी से डिवाइड कर दो, और सी नेगेटिव है तो आपके पास बी सी जो है वो बड़ा होगा। मैं मिसाल देके समझा देता हूँ। फर्ज करो ए आपके पास है 10, ए आपके पास है 10 और बी आपके पास है 8 और सी आपके पास है 2, सी आपके पास है 2, तो 10 डिवाइड बाई 2 और 8 डिवाइड बाई 2। सी पॉजिटिव है ना, 10 से 2 को डिवाइड करो तो क्या बच गया 5, 8 से 2 को डिवाइड करो क्या बच गया 4, तो 5 4 से बड़ा है। इसी तरह अगर ये सी -2 होता तो फिर यहाँ सी -2 होता तो यहाँ -5 आता, यहाँ -4 आ जाता, तो इस सूरत में फिर ये हमारे पास उल्टा हो जाता। तो ये चीज़ हमारे पास है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब इसी तरह हम आगे जाते हैं। थोड़ा सा और हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है। अगर अगर आपके पास ए और बी 2 नंबर हैं, ए छोटा नंबर है बी बड़ा नंबर है, तो इस ए को भी आप सी से डिवाइड करो, बी को भी आप सी से डिवाइड करो, इन दोनों में कौन बड़ा होगा ये डिपेंड करता है सी की वैल्यू पे। अगर सी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है तो ये बड़ा होगा। इसी तरह ए बी से बड़ा है तो ए सी और बी सी में कौन बड़ा होगा, अगर सी नेगेटिव है तो ये बड़ा होगा। तो डिवीज़न की समरी हमारे पास ये बन गई कि अगर ए बड़ा है बी से तो हमारे पास ए सी भी है, ये भी बड़ा है बी सी से, सी पॉजिटिव है, ठीक है। इसी तरह अगर ए बड़ा है बी से तो ए सी छोटा है बी सी से, क्योंकि सी नेगेटिव है। सिमिलरली अगर ए छोटा है बी से तो ए सी भी छोटा है बी सी से, सी पॉजिटिव है। अगर ए छोटा है बी से तो ए सी बड़ा होगा बी सी से कि अगर सी नेगेटिव हो। तो ये डिवीजन हो गई। थोड़ा सा दिमाग का हलवा बना, कम बना। अब आखिरी प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल, उसको देखनी है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हमें कह रहे हैं ये ए है ये बी है, ए बड़ा है बी छोटा है, लेकिन अगर आप इनको उल्टा कर दो, इन्वर्स कर दो, तो बी बड़ा हो जाएगा ए छोटा हो जाएगा। इसी तरह 2 नंबर हैं, ए छोटा है बी बड़ा है, आप इनको उल्टा कर दो, इन्वर्स कर दो, तो बी छोटा हो जाएगा, ए उल्टा होने के बाद छोटा वाला बड़ा हो जाएगा और बड़ा वाला छोटा हो जाएगा। तो हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कह रहा है 2 नंबर हैं, सी नहीं है, ए है और बी 2 रियल नंबर हैं। तो हमारे पास ए अगर ए बड़ा है बी से, ए बी से बड़ा है तो 1/, रेसिप्रोकल यानी उल्टा, 8 है तो 1/, तो 1/, ए छोटा होगा
1/b से। इसी तरह अगर a छोटा है b से तो 1/a बड़ा होगा 1/b से। ये यहाँ लिख देता हूँ, a बड़ा है b से तो 1/a छोटा होगा 1/b से। a छोटा है b से तो 1/a बड़ा होगा 1/b से। यानी a अगर बड़ा है तो रेसिप्रोकल उसका छोटा होगा, a छोटा है तो रेसिप्रोकल उसका बड़ा होगा। तो ये हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज थी, इक्वलिटी प्रॉपर्टीज थी। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे और उसके बाद अगले लेक्चर में हम एग्जांपल 5 और एग्जांपल 6 को जो है सॉल्व करेंगे, ताकि प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, कोई मसला ना हो। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने बताना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई है। नंबर 1 ये देखो, -3 इज ग्रेटर देन -1 देन 0 इज ग्रेटर देन 2। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप इधर देखो, -3 से क्या करो तो 0 बन जाएगा। आप -3 में आप क्या करो, +3 कर दो। आप -3 में +3 कर दो तो ये 0 बन जाएगा। और इसी तरह -1, इसी तरह आपके पास -1 है, -1, इसमें भी आप +3 कर दो, इसमें भी आप +3 कर दो, दोनों तरफ आप 3 को प्लस कर दो तो 0 2 बन जाएगा। ठीक हो गया। तो दोनों तरफ +8 करने के बाद जो है ये चीज़ बन गई। तो ये मेरे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी है कि a इज लेस देन b, देन a प्लस c लेस देन b प्लस सी। अब मैं आपको यूँ समझा देता हूँ, ये a है, ठीक है, ये a है, a इज लेस देन c, a इज लेस देन c, a इज लेस देन b, देन a प्लस c इज लेस देन b प्लस सी। हो गया। तो इधर मैं कहूँगा ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये मेरे पास है एडिटिव। फिर ये मुझे कह रहा है इफ a इज ग्रेटर देन b, a इज लेस देन b, a b से कम है, लेकिन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b, उसका रेसिप्रोकल बड़ा है, ये छोटा है और रेसिप्रोकल बड़ा है। तो ये मेरे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है क्वेश्चन 3 कह रहा है इफ a इज लेस देन b देन a प्लस c इज लेस देन b प्लस c। देखो a इज लेस देन c b, a प्लस c लेस देन b प्लस c। तो ये आपके पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। फिर कह रहा है AC इज ग्रेटर देन BC, AC BC से बड़ा है, C इज पॉजिटिव, देन A इज ग्रेटर देन B। तो ये आपके पास यहाँ आ गया, A इज ग्रेटर देन B, AC इज ग्रेटर देन BC, C इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो आप कहोगे कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इफ AC इज ग्रेटर देन BC, AC BC से बड़ा है, C 0 से बड़ा है, ठीक है, C जो है 0 से छोटा है, AC स्मॉलर देन BC, C स्मॉलर देन 0, C नेगेटिव में A B से बड़ा है। यहाँ पे ये आ गए, ये चीज़ यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे ये आपके पास आ गई, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब आइदर या A B से बड़ा है या A B के बराबर है या A B से छोटा है, तो ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं ट्रिकोटमी। तो उम्मीद है आपको ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी और एक्सरसाइज जो है ये भी आपको सॉल्व हो गई होगी। अगली अच्छा, इसमें बुक में एग्जांपल 5 एग्जांपल 6 उसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लें, और अगर वहाँ आपको समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपकी उसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर लूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।